नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई नवेली वैकेंसी के बारे में जो निकला है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए। दोस्तों, ये वैकेंसी है आपका एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है एयर इंडिया एसएस होल्डिंग लिमिटेड का। दोस्तों, हम आपको बता दें दोस्तों कि ये एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पहले एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड होता था, जिसमें पहले सिक्योरिटी एजेंट का वैकेंसी उन्होंने निकाला था। लेकिन जो भी सिक्योरिटी एजेंट उन्होंने उस समय ज्वाइन करवाया था, वो सारे सिक्योरिटी एजेंट्स को एयर इंडिया ने ले लिया अभी, ठीक है। तो उनका अपना कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अभी एयर इंडिया से हट गई है, जो अभी नया कंपनी बन गई एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, उन्होंने उसके लिए सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी निकाला है। ठीक है दोस्तों, इस समय उन्होंने निकाला है बॉम्बे और चेन्नई के लिए वैकेंसी, जिसमें बता दें दोस्तों, चेन्नई के लिए उन्होंने 34 और मुंबई के लिए 96 वैकेंसी निकाला है। दोस्तों, ये हो गई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अब बात करेंगे उनका क्वालिफिकेशन, उन्होंने क्या मांगा है। क्वालिफिकेशन के रूप में उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, और एनसीसी का सर्टिफिकेट बी या सी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दोस्तों, ऑब्वियसली किसी भी डिफेंस सर्विसेज या फिर कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज में जाए तो एनसीसी सर्टिफिकेट्स वाले को थोड़ा प्रेफरेंस दिया ही जाता है। अब बात करेंगे उनकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी उनका 27,500 है, लेकिन अगर आपके पास अगर ये बीसीएस का एग्जामिनेशन अगर पास कर जाते हैं, जो कि 13 डेज का बेसिक एब्सेक होता है, तो आपको 1000, और स्किनर्स अगर आप पास करते हैं तो आपको 1500 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, वो 27,500 के अलावे। अब जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनका ऑलरेडी बेसिक एब्सेक या स्किनर हो रखा है, तो उनको अलाउंस एडिशनली सैलरी के साथ ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब इंटरव्यू कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे एप्लीकेशन लिया जाएगा, तो दोस्तों बता दें, और उन्होंने एप्लीकेशन सारे ऑफलाइन, यानी कि आपको वॉक इन इंटरव्यू होगी। वॉक इन का डेट उन्होंने 1, 2 और 3 फरवरी को रखा है, जो कि कंडक्ट होगा चेन्नई में और मुंबई में। दोनों का वॉक इन एड्रेस वेन्यू मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात है कि इस क्वालिफिकेशन के लिए और ये पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा और एग्जामिनेशन फ़ी क्या है। तो दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन फ़ी उन्होंने 500 रुपीज़ रखा है। दोस्तों, और जहाँ तक बात करें इंटरव्यू का प्रोसेस का, तो सबसे पहले उन्होंने पीईटी दिया, जो फिजिकल टेस्ट के बारे में होता है। हो सकता है वो दौड़ रखवाए 100 मीटर्स का, फिर 1600 मीटर्स का, जो मतलब एक कुछ टाइम लिमिटेशन दिया जाएगा, उसके बीच में आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद एक होता है फिजिकल टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट टाइप का, मतलब आपको इंग्लिश क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं, कुछ रिपोर्ट राइटिंग टेस्ट हो गया, या फिर सर्टेन ये कुछ क्वेश्चन वगैरह दे के उसका आंसर करना होगा, एक तरीके का रिटन टेस्ट दोस्तों। और थर्ड राउंड होता है उनका मतलब पीआई, मतलब पर्सनल इंटरव्यू, जो होता है आपको 3-4 लोग उनका पैनल के मेंबर होंगे, वो आपको इंटरव्यू लेंगे, जो सिक्योरिटी के होंगे या फिर जो मतलब उनका जो एचआर सेक्शन का वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ये हो गया उनका इंटरव्यू का प्रोसीजर। अब बात करेंगे कि इनका काम क्या होगा। दोस्तों, क्योंकि अभी तो उनका सिक्योरिटी का स्टाफ है नहीं, वो सारे एयर इंडिया में ऑब्जर्व हो गए हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करें एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, अभी तक एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर अलायंस एयर, ये तीनों का ग्राउंड हैंडलिंग देख रही है। इफ विल टॉक अबाउट कमर्शियल सिक्योरिटी और कोई भी ग्राउंड सपोर्ट है जो भी, या कार्गो, सबका ग्राउंड हैंडलिंग वही देखते हैं। तब बात करते हैं कि उनका यहाँ क्या रोल होगा। दोस्तों, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर के अलावा बहुत सारे क्लाइंट एयरलाइंस को भी हैंडल करते हैं। जैसे उन क्लाइंट एयरलाइंस में मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, एक एमिरेट्स हो गया, एतिहाद हो गया, कतर एयरवेज है, सिंगापुर एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइंस है, कॉन्टिनेंटल है, सारे एयरलाइंस अलग अलग स्टेशन पे जहाँ जो एयरलाइंस का ऑपरेशन चल रहा है, उनको वो मतलब ग्राउंड हैंडलिंग सपोर्ट करते हैं। उनका चार्ज, सर्टेन चार्ज होता है, जो उसका विस्तार से हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो ग्राउंड हैंडलिंग के लिए उन्होंने सिक्योरिटी का डेजिग्नेशन इस बार निकाला है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ क्लाइंट एयरलाइंस का, जैसे कि हो गया एयरक्राफ्ट का एक्सेस कंट्रोल हो गया, जो कार्गो कंपार्टमेंट का जो सिक्योरिटी है उसका हो गया, बैगेज स्कॉट हो गया, कार्गो सिक्योरिटी हो गया, उसके अलावा बैगेज लोडिंग जो होती है, कंटेनर्स वगैरह, उसका सिक्योरिटी हो गया, बीएमए, बीबीए, सबके लिए जो सिक्योरिटी स्टाफ रिक्वायर होते हैं, ये एक्चुअली ओपनिंग उन्होंने उस चीज़ के लिए निकाला है। दोस्तों, तो बात करें तो ये सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एयर इंडिया में उनके पहले वाले सिक्योरिटी स्टाफ को मर्ज हो जाने के बाद ये पहली वैकेंसी है जो उन्होंने अपने पेरोल पे निकाला, मतलब एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए। अभी जैसे कि चेन्नई और मुंबई में उन्होंने ये वैकेंसी निकाला है, तो आशा है कि अब चूंकि उन्होंने सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया है, तो बाकी के स्टेशन जैसे कोलकाता हो गया और भी जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं या फिर छोटे छोटे स्टेशन हैं, वहाँ के लिए भी वो वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि उनका काम ही ग्राउंड हैंडलिंग का है। और मतलब नंबर 1 ग्राउंड हैंडलिंग का अवार्ड भी अभी हाल में उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला है। तो आशा है कि आने वाले टाइम में और भी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स का वैकेंसी निकालेंगे पूरा
मतलब ऑल ओवर पैन इंडिया में दोस्तों। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिनका ग्रेजुएशन है, जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड है मतलब सिक्योरिटी का, या बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर्स भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन वाले या फिर उनका एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट वगैरह है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बिना देरी के फटाफट मतलब आप वॉक इन है 1, 2 और 3 फरवरी को। चेन्नई का और मुंबई का मैं दोनों एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, और 500 रुपीज़ का उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट मांगा है। उसको कैसे पे करना है वही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए फटाफट जाइए वॉक इन में। सिक्योरिटी का कुछ खास प्रोसीजर नहीं होता है, बस इनका दौर होता है फिजिकल टेस्ट के रूप में 1600 मीटर्स का, मतलब 8 या 10 मिनट का ऐसा कुछ पैरामीटर्स होता है, उसमें दौड़ना होता है। या फिर 100 मीटर्स का होगा तो कुछ 16 सेकेंड्स में दौड़ना होता है दोस्तों। तो इनका कुछ जो भी मैंने मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा, जो जितने कम टाइम में कंप्लीट करता है उसको वैसे हिसाब से क्वालिफिकेशन किया जाता है मेरे ख्याल से। मतलब फिजिकल टेस्ट में तो सब लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जो रिटन टेस्ट में सिलेक्शन होता है, जिनका रिटन टेस्ट में मोस्टली अभी तक रिपोर्ट राइटिंग टेस्ट उन्हें मांगा है। उसके बाद जो उनका फिजिकल इंटरव्यू होता है, जिसको पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, उसमें आपको HR सेक्शन और वो सिक्योरिटी वाले जो है हेड जो होंगे वो होंगे। तो बिना देरी के फटाफट अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।